क्या आपने कभी किसी मौके पर सिर्फ इसलिए चुप रहना चुना क्योंकि आपको शर्म आ रही थी? क्या कभी किसी से सिर्फ इसलिए कुछ कह नहीं पाए क्योंकि आपको अंदर से डर लग रहा था? शर्म जो आपके बोलने से पहले ही आपकी आवाज छीन लेती है, और डर जो आपके कदमों में जंजीर बनकर आपको रोक देता है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब वक्त है उस अनदेखे डर से लड़ने का, उस भीतर की शर्म को खत्म करने का, क्योंकि जब तक आप इन दोनों से आजाद नहीं होंगे, आप न खुद को जान पाएंगे, न दुनिया को दिखा पाएंगे कि आप असल में कौन हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे तरीकों की जो न सिर्फ आपकी शर्म और डर को खत्म करेंगे, बल्कि आपको ऐसा आत्मविश्वास देंगे जो भीड़ में भी आपको अलग खड़ा कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि आप खुलकर जी सकें, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। एक एक पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, अपनी कमजोरी को कमजोरी मत समझो, उसे स्वीकारो और सीखो। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा शर्म कब महसूस होती है? जब हम अंदर से टूटे हुए होते हैं लेकिन ऊपर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। जब हम अपने अंदर की उस कमजोरी को छुपा रहे होते हैं जिससे हम खुद डरते हैं, और तब अगर कोई उस कमजोरी को छू भी ले तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर आप खुद ही अपनी कमजोरी को गले लगा लें तो कोई और आपको कैसे शर्मिंदा कर सकता है? हम में से ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर मैं कम बोलता हूं तो मैं कमजोर हूं, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं बेवकूफ हूं, अगर मैं डर गया तो मैं फेल हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? कम बोलना कमजोरी नहीं, एक सोचने वाला इंसान होने की निशानी है। गलती करना बेवकूफी नहीं, सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। डर जाना हार नहीं, इंसान होने की पहचान है। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन कभी शर्मिंदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि गिरना शर्म की बात है। ये तो हम बड़े लोग हैं जो दूसरों की नजरों से खुद को मापने लगते हैं, और जब आप अपनी कमजोरी को छुपाने लगते हो तो वही कमजोरी शर्म बन जाती है। लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हो, वो कमजोरी आपकी ताकत बन जाती है। खुद से एक बार जोर से बोलकर देखो, हां मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं सीख रहा हूं। हां मैं डरता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये शब्द बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं, और जब एक इंसान खुद से सच्चा होने लगता है तो दुनिया की हर हंसी, हर ताना, हर आलोचना बेअसर हो जाती है। पॉइंट्स नंबर 2, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं? उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट क्यों लगती है? मेरे पास वैसा क्यों नहीं है? अगर हां, तो यकीन मानो आप अकेले नहीं हो। हर इंसान की जिंदगी में वो एक पल आता है जब वो खुद को किसी और से छोटा महसूस करता है। किसी के कपड़े देखकर, किसी की इंग्लिश सुनकर, किसी के इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर, या किसी की सफलता देखकर हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। शर्म आती है, हीनता महसूस होती है, और एक गलत सोच पनपने लगती है। मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन दोस्त, यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कंपैरिजन एक धीमा झड़ है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप 2 चीजें मार देते हो। 1 अपना कॉन्फिडेंस, 2 अपनी यूनिकनेस। हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी ने दौड़ 2 साल पहले शुरू की और आप अभी स्टार्ट लाइन पर हो, तो उसका जितना तना आपकी हार नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ सामने वाले का रिजल्ट देखते हैं, उसकी स्ट्रगल नहीं। हम उसकी मुस्कान देखते हैं, उसके आंसू नहीं। हम उसका आउटपुट देखते हैं, उसकी लड़ाई नहीं। इसीलिए याद रखो, खुद को किसी से छोटा समझना बंद करो। सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां, तो आप जीत रहे हो। धीरे सही, लेकिन सच्चे रास्ते पर हो। दूसरों से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन कंपीट सिर्फ अपने आप से करो। पॉइंट्स नंबर 3, माइंडसेट बदलिए। शर्म और डर नेचुरल है, पर हमेशा के लिए नहीं। क्या आपने कभी उस छोटे बच्चे को देखा है जो गिरते ही फिर से उठ जाता है? उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या हंस रहा है, क्योंकि वह शर्म को जानता ही नहीं है। उसे सिर्फ चलना सीखना है। बस पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, रिश्तेदार, स्कूल,
यहां तक कि हमारे अपने लोग हमें धीरे धीरे यह सिखा देते हैं कि अगर गिर गए तो लोग हंसेंगे, गलती की तो बेइज्जती होगी, अगर बोलते वक्त लड़खड़ा गए तो सब मजाक बनाएंगे। और यहीं से हमारे अंदर शर्म और डर की नींव पड़ती है। लेकिन अब सवाल यह है कि काकिया क्या हम सारी जिंदगी उसी कंडीशनिंग के साथ जीने वाले हैं? क्या अब भी हम उस बच्चे को मार देना चाहते हैं जो कभी बेझिझक गिरता था, उठता था और फिर दौड़ने लगता था? नहीं, अब वक्त है अपने माइंडसेट को बदलने का। शर्म और डर कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ आपके मन की बनाई हुई परछाइयां हैं। यह नेचुरल है, हर इंसान इन्हें महसूस करता है। लेकिन फर्क तब आता है जब आप यह मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, शर्मीला, डरपोक और कमजोर नहीं। दोस्त, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बस वैसा सोचने लगे हो जैसा दूसरों ने तुम्हें बना दिया। याद रखो, माइंडसेट को बदला जा सकता है, और माइंडसेट बदलते ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जब अगली बार डर लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस डर से मेरी जान जा रही है? नहीं, क्या लोग मुझे खा जाएंगे अगर मैं गलत बोल दूं? नहीं, क्या यह शर्म मेरी काबिलियत को खत्म कर सकती है? सिर्फ तब जब मैं खुद को रोक लूं। तो माइंडसेट को एक बीज की तरह देखो, जैसा सोचोगे। कमजोरी स्वीकारो, सीखो। डर इंसान, खुद को छोटा महसूस करना, तुलना, आत्मविश्वास, यूनिकनेस। शर्म और डर, माइंडसेट बदलाव। वैसा उगेगा। डर बोओगे तो डर का जंगल बनेगा, लेकिन हिम्मत बोओगे तो वहां आत्मविश्वास की एक मजबूत छांव खड़ी हो जाएगी। पॉइंट्स नंबर 4, लोगों की सोच से आजादी पाओ। कोई तुम्हारा मालिक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्म और डर हमें तब लगता है जब हमें यह लगता है, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? और यही एक सवाल हमारी पूरी जिंदगी का दम घोट देता है। हम अपने कपड़ों का चुनाव लोगों की सोच देखकर करते हैं, अपने सपनों का गला घोट देते हैं क्योंकि पड़ोसी क्या सोचेंगे। हम किसी से अपने जज्बात नहीं कह पाते क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, और धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं, अपनी असली पहचान को, सिर्फ इस डर में कि लोग क्या सोचेंगे। पर सच कहूं, लोग तुम्हें उस दिन भी जज करेंगे जिस दिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और उस दिन भी जब तुम कुछ बड़ा कर लोगे। तुम अगर चुप रहोगे तो कहेंगे कमजोर है, अगर बोलोगे तो कहेंगे घमंडी हो गया है, अगर सपना देखोगे तो कहेंगे पागलपन है, और अगर सपना पूरा कर लोगे तो कहेंगे तू तो भाग्यशाली था। यानी लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, हर हाल में। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो तुम्हें सुकून दे, गर्व दे, आजादी दे। कभी बैठकर खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस धरती पर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए पैदा हुआ हूं? अगर नहीं तो फिर क्यों? उनकी सोच तुम्हारी आजादी तय कर रही है। देखो, बात सिर्फ यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बात यह है कि तुम उनकी सोच को कितना वजन देते हो। जिस दिन तुमने यह फैसला कर लिया कि अब मैं किसी की सोच से नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज से चलूंगा, उसी दिन से शर्म और डर अपनी जगह छोड़ देंगे। वो दिन तुम्हारा होगा, वो जिंदगी तुम्हारी होगी, और वो इंसान जो आईने में दिखेगा वो सच में तुम खुद होंगे। क्योंकि जब तुम अपने दिल से जीने लगते हो तब दुनिया की सोच एक शोर बन जाती है और तुम्हारी आत्मा उसका जवाब बन जाती है। पॉइंट्स नंबर 5, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वहीं असली आत्मविश्वास है। कभी आपने सोचा है कि आप जिस जगह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं वही जगह आपको धीरे धीरे खोखला भी कर रही होती है? हां, मैं उसी कंफर्ट जोन की बात कर रहा हूं जहां हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, जहां हम रिस्क लेने से डरते हैं, जहां हम सोचते हैं यार लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर सबके सामने शर्मिंदगी की झेलनी पड़ी तो। पर क्या आपको पता है, कॉन्फिडेंस कभी पैदा ही नहीं होता। कंफर्ट जोन में कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब आप कांपते हाथों से माइक उठाते हो, जब आप हकलाते हुए भीड़ के सामने बोलने की हिम्मत करते हो, जब आप अंदर से डर रहे होते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हो।
दिमाग हमेशा सेफ रहना चाहता है। वो कहेगा, रहने दे, तू आराम से बैठ मत कर। यह सब पर दिल जानता है, अगर आज नहीं किया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। सोचो जरा, कितनी बार सिर्फ इस डर की वजह से आपने कुछ नहीं किया कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या आपसे उम्मीद नहीं रखते। लेकिन सच यह है कि हर वो इंसान जिसे आज तुम कॉन्फिडेंट मानते हो, वह भी कभी तुम्हारी ही तरह डरा हुआ था। वो भी कभी डरते थे, बोलने से वो भी कांपते थे, स्टेज पर चढ़ने से वह भी शर्माते थे, भीड़ के सामने आने से। पर उन्होंने एक चीज की, उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को उस आग में फेंका जिससे कॉन्फिडेंस की लौ निकली। जब आप पहली बार किसी से बातचीत शुरू करते हो, जब आप पहली बार पब्लिक में परफॉर्म करते हो, जब आप पहली बार अकेले किसी सफर पर निकलते हो, शुरू में डर लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन एक बार जब आप ये कर लेते हो, आपके अंदर एक आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। और यह आवाज आपकी पूरी सोच बदल देती है। डर आपको नहीं रोक रहा होता, आप खुद को रोक रहे होते हो, क्योंकि आप कंफर्ट चाहते हो। पर यार, जिंदगी कंफर्ट से नहीं, चैलेंजेस से बनती है। इसीलिए याद रखो, अगर सच में शर्म और डर को हराना है तो रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज महसूस कराए, क्योंकि वही असहजता तुम्हारा असली टीचर है। हर बार जब तुम कंफर्ट जोन तोड़ते हो, तुम एक नया इंसान बनते हो, ज्यादा मजबूत, ज्यादा निडर, ज्यादा जिंदा। शर्म और डर तब तक ताकतवर है जब तक आप चुपचाप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हो। लेकिन जिस दिन आपने पहली बार अपने डर को देखा और कहा, अब बहुत हुआ, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। डरो मत, शर्माओ मत, उठो, बोलो, चलो, क्योंकि दुनिया उन लोगों की है जो खुद को आजाद करना जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं। सोच, आजादी, मालिक, शर्म, डर, जज्बात, सपना, स्वतंत्रता, असली पहचान, कंफर्ट जोन, आत्मविश्वास, नई चुनौती, डर, कॉन्फिडेंस, असहजता, जिंदगी, चैलेंजेस, असली टीचर। आजाद वीडियो पसंद